गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे सीडीपी के कुछ क्वेश्चंस रहेंगे और थोड़ा थोड़ा डिस्कशन भी रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। बीएफ स्किनर के मुताबिक बच्चों में भाषा का विकास किसका परिणाम है? व्याकरण में प्रशिक्षण, नकल करके और शुद्धिकरण करना, जन्मजात क्षमताएं या परिपक्वता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी। जब कोई छोटा बालक होता है तो वो पहले माता पिता अपने पास पड़ोस की लैंग्वेज को नकल करता है और उसके बाद में शुद्धिकरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनाम बाद में दिए जाने पर यदि एक व्यवहार पद्धति की आकृति अर्थात फ्रीक्वेंसी में उन्नति पाई जाती है तो उसे समझेंगे। आकार देने, शास्त्रीय अनुबंधन, सामान्यीकरण, ऑपरेंट अनुबंधन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑपरेंट अनुबंधन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑपरेंट अनुबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। बंडूरा द्वारा दिए गए सामाजिक शिक्षण सिद्धांत के निम्नलिखित चरणों को पुनः व्यवस्थित करें। व्यवहार को याद रखना, मेमोरी को क्रियान्वयन में परिवर्तित करना, अनुकरण व्यवहार के शुद्धिकरण, व्यवहार में शामिल होना और समझना। तो इसका राइट आंसर है बी। इसका राइट आंसर रहेगा बी। पहले नंबर पे डी, दूसरे नंबर पे ए और तीसरे नंबर पे बी और चौथे नंबर तीसरे नंबर पे बी और चौथे नंबर पर सी। तो इसका राइट आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। निम्नलिखित सिद्धांतकारों में से किसका सिद्धांत मात्रात्मक रूप से मापने योग्य है? पैवलोव का, स्किनर का, हल का, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर रहेगा सी, हल का। हल का जो सिद्धांत है जो हल ने सिद्धांत दिया है उसे हम मात्रात्मक रूप से नाप सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सामान्यीकरण का सिद्धांत किस सिद्धांत के समान है? स्थानांतरण, समान तत्व, इनमें से दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा समान तत्व। इस क्वेश्चन का राइट आंसर समान तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन से सीखने के मार्गदर्शन में शिक्षकों की भूमिका का सबसे कम महत्वपूर्ण पहलू है? सबसे कम महत्वपूर्ण, जहाँ पर सबसे कम महत्वपूर्ण दिया हो तो समझ ले निगेटिव पॉइंट है, गलत पूछ रहा है। लिखा है एक पर्याप्त प्रदर्शन का गठन जिससे अंतर्दृष्टि का विकास होगा। नुकसान और बाधाओं को दूर करने के लिए अंतर्दृष्टि का विकास। प्रोत्साहन और नैतिक समर्थन प्रावधान। डी ऑप्शन है निरंतर नैदानिक और उपचारात्मक सहायता का प्रावधान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी।
नुकसान और बाधाओं को दूर करने के लिए अंतर्दृष्टि का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। गंभीर रूप से निम्न निर्णय लें। प्रतिपादन ए है, शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया में प्रेरणा महत्वपूर्ण है। कारण आर, प्रेरणा एक लक्ष्य के लिए आकर्षक है और उसका अर्थ स्पष्ट करता है। तो प्रेरणा है एक लक्ष्य को, मतलब कैसे कहती है, इस लक्ष्य से आपको ये चीज़ मिलेगी। ठीक, तो इसमें ऑप्शन ए है। दोनों ए और आर गलत हैं, केवल ए सही है। केवल जहाँ पर दिया वो कभी भी सही नहीं हो सकता, मतलब रेयर केस रहता है, मतलब 95% मतलब 5% तक कैसे हो सकता सही हो, अर्थात जहाँ तक है तो उम्मीद गलत ही होता है केवल। सी ऑप्शंस केवल ए भी है, ए भी गलत है। तो मेरे पास बचा दोनों, अर्थात दोनों ए और आर सही है। इसका राइट आंसर रहेगा डी, ए और आर दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। प्रोग्राम अधिगम अर्थात प्रोग्राम लर्निंग किसके सिद्धांत पर आधारित है? किसके सिद्धांत पर आधारित है? अनुबंधन अधिगम सिद्धांत, संज्ञानात्मक शिक्षण सिद्धांत, गेस्टाल्ट अधिगम सिद्धांत, गेस्टाल्ट अधिगम सिद्धांत, ऑपरेंट अनुभव सिद्धांत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑपरेंट अनुभव सिद्धांत, अनुबंधन सिद्धांत, ऑपरेंट अनुबंधन सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इनमें से कौन सी गलत जोड़ी है? सीखने की साइन सिद्धांत टोलमन, बी ऑप्शन फील्ड सिद्धांत ऑफ अधिगम लेविन, ए भी सही है, ए भी सही है। सोशल अधिगम सिद्धांत ब्रूनर, ये ब्रूनर का नहीं है, किसका है? बंडूरा का। प्रशिक्षण और त्रुटि सिद्धांत थांडा, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा सी, ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन ये किसका है? सोशल अधिगम सिद्धांत बंडूरा का है, इसमें किसका दिया है? ब्रूनर का। तो ये क्वेश्चन जो है गलत, अर्थात ये गलत है, अर्थात तो हमारे ऑप्शन में सही है, क्योंकि यहाँ पर गलत जोड़ी पूछी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। स्तर शिक्षा के लिए सीखने के ऑपरेंट अनुबंधन सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे प्रभावी शुद्धिकरण कार्यक्रम है? प्रभावी शुद्धिकरण कार्यक्रम, निरंतर शुद्धिकरण, निश्चित अनुपात शुद्धिकरण, चर अनुपात शुद्धिकरण और निश्चित अंतराल शुद्धिकरण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा चर अनुपात शुद्धिकरण, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। उसे छांटिए जो अन्य तीनों के समूह से संबंधित नहीं है। ए ऑप्शन सीखने के ऑपरेंट्स अनुबंधन सिद्धांत, पेवलॉव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, वाटसन के सीखने का सिद्धांत, गुथरी का शिक्षण का सिद्धांत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, सीखने के ऑपरेंट अनुबंधन सिद्धांत, अर्थात ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। विकास के किसी भी स्तर पर कुछ भी सिखाया जा सकता है। यह कथन किसके द्वारा व्यक्त किया गया था? पियाजे के द्वारा, असबल के द्वारा, ब्रूनर के द्वारा, मैग्ने के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा सी, किसके द्वारा? ब्रूनर के द्वारा। किसके द्वारा? ब्रूनर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यदि बच्चों का एक समूह दीपावली त्यौहार उत्सव पर एक परियोजना को पूरा करने के लिए कई गणित कौशल सीखता है, यह एक तरह के रूप में
जाना जाएगा? आकस्मिक अधिगम, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, गैर औपचारिक शिक्षा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, आकस्मिक सीखना। आकस्मिक सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? तो इसमें सही पूछी गई है। अधिगम का अधिगम का ROS सिद्धांत, EIP पेवलोव। अधिगम का SR सिद्धांत, R गुथरी। सीखने का RS सिद्धांत, CE हल। अधिगम का SOR सिद्धांत, BF स्किनर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, अधिगम का SR सिद्धांत, R गुथरी। अर्थात इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इनमें से कौन सी सही जोड़ी है? इसमें से कौन सी सही जोड़ी है? सीखने का चिन्ह सिद्धांत, सीखने का चिन्ह गेस्टाल्ट सिद्धांत, ब्रूनर का। गलत। अधिगम का शास्त्रीय गेस्टाल्ट सिद्धांत, अधिगम का फील्ड सिद्धांत, सीखने के ऑपरेंट सिद्धांत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी, अधिगम का शास्त्रीय गेस्टाल्ट सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? कोहलर के द्वारा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर सकते हैं। वीडियो कैसे लगी कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि आप चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।